सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये भी सेकेंड टाइप का 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में तब यूज करते हैं जब हमारे सोर्स चार्जेस या सोर्स जनरेटर लाइन चार्जेस होते हैं। आगे हम इसके एप्लीकेशंस तब समझ पाएंगे जब हम कूलम्स लॉ, फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब पढ़ लेंगे, तो वहां पर हम अप्लाई करना शुरू करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एक्सटेंशन है 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक थर्ड डायमेंशन सुपरपोज कर दिया और उस सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन को हमने हाइट प्रोवाइड कर दी, तो नेचुरली वो एक सिलेंडर का फॉर्म ले लेगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 2 डायमेंशन में हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हैं और 3 डायमेंशन में इसी के एक्सटेंशन को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट को हम इस सर्कल की मदद से समझ सकते हैं जहां पे मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों दिख रही है। एक P पॉइंट है और इस P पॉइंट को जब मैं ओरिजिन से जोड़ती हूं तो मुझे सर्कल की रेडियस मिलती है, और दूसरा P पॉइंट को जब ओरिजिन से जोड़ा, लंबाई उसकी रेडियस सर्कल की रेडियस के बराबर हो गई, और OP लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उस एंगल को हम फाई बोल रहे हैं। तो इस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे 2 डायमेंशंस होते हैं, रो और फाई। 3 डायमेंशन में अगर हम जा रहे हैं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां पर 3 डायमेंशंस होंगे, रो, फाई और जेड। रो जो है वो सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी, फाई जो है वो एंगल फिगर के साथ अभी आपको दिख रहा होगा, और सिलेंडर की जो हाइट है वो जेड है। मतलब किसी भी पॉइंट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो हमारे पास 3 डायमेंशंस होंगे, रो, फाई और जेड, जिसमें से 2 डायमेंशंस लंबाइयां हैं जैसे रो और जेड, और 1 डायमेंशन जो है वो एंगल है। इस पॉइंट को हम सिलेंडर के टॉप पर इमेजिन करके समझ सकते हैं, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है P पॉइंट। माना कि ये पॉइंट सिलेंडर के टॉप मोस्ट सरफेस पर लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको P पॉइंट को समझाने के लिए, जैसा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड डायमेंशंस होते थे, यहां पे हमारे पास होंगे रो, फाई और जेड। रो जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिलेंडर की जो रेडियस है वो रो है। अब मैं चाहे उसे एक्स वाई प्लेन के ऊपर समझूं तब भी सिलेंडर की रेडियस रो है, और अगर मैं एक्स वाई प्लेन पर उसे समझूं तब भी सिलेंडर की रेडियस रो है। इन दोनों फिगर्स में आपको रो समझ में आ रहा होगा। एक है एक्स वाई प्लेन पर रो शो किया जा रहा है, और एक एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड हाइट पर रो शो किया जा रहा है। एक्स वाई प्लेन पर जो रो फॉर्म हो रहा है वो ऐसे बन रहा है कि P पॉइंट का प्रोजेक्शन हमने लिया एक्स वाई प्लेन पर, Q पॉइंट, और इस Q को जब हमने ओरिजिन O से जोड़ा तो हमारी जो लाइन बनी उसकी लंबाई रो है, जो कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है इस P पॉइंट का फाई, वो कहाँ शो होता है, तो वो होता है ये जो OQ लाइन बनी है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है ये हमारा फाई एंगल हो जाएगा। साथ में Z जो डायमेंशन है या Z जो लंबाई है उसे हम समझ सकते हैं XY प्लेन के ऊपर P पॉइंट की जो हाइट है वो हमारा Z कोऑर्डिनेट है।